हाय हेलो नमस्ते बच्चों। आप सभी का स्वागत है ज्ञान गुरु अजय चैनल में। बच्चों आज मैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है ना, ठोसों का उनका क्षेत्रफल निकालना और उनका आयतन निकालना, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये चैप्टर क्लास 9 क्लास 10 में है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही हैं जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें हम लोग आज फॉर्मूला पढ़ेंगे सिलेंडर का और कोन का, बेलन और शंकु का। ये जो चैप्टर है टोटल फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर होता है और फॉर्मूला अगर आपको अच्छे से याद है तो आप इन टाइप के क्वेश्चनों को, इसके रिलेटेड क्वेश्चनों को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों मेरा सबसे पहला फोकस यही है कि आप इसको, जितने भी ये कोन है, सिलेंडर है, स्फेयर है, क्यूब है, कोन है, उसको मैं करवाऊंगा। तो आप लोग उसका पहले फॉर्मूला अच्छे से याद कर लीजिए। फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो आप बहुत इजीली और बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सिलेंडर, जिसको हम कहते हैं बेलन, है ना। बेलन होता क्या है, दो सर्कल ले लेंगे और दो सर्कल को अगर आप जोड़ देंगे, है ना, दो सर्कल है, दो सर्कल को आप जोड़ दीजिए तो जोड़ने से ये जो आकृति बनेगा, ये जो आपको फिगर दिखेगा, ये हो जाता है बेलन, है ना। बेलन ये सॉलिड फिगर है, ये 3 डायमेंशनल फिगर है ना। बेलन है, शंकु है, घन है, घनाभ है, ये सभी 3 डायमेंशनल आकृतियां होती है। तो ये बेलन हो गया। तो बेलन की यहां से लेके यहां तक, इसको हम कहते हैं हाइट, इसकी सीधी ऊंचाई, है ना, वर्टिकल हाइट इसको हम कहते हैं। बेलन का ये जो आधार होता है, इसका जो बेस है, ये कैसा होता है, सर्कुलर शेप, एलिप्टिकल शेप में रहता है, जिसको सर्कल मानते हैं, है ना, सर्कुलर शेप में रहता है। तो सर्कल का यहां से यहां तक इसका जो बेस है, इसका यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, ये रेडियस। और अगर इसका 2 टाइम्स कर दोगे तो क्या हो जाएगा, डायमीटर। ठीक है, ये इसका बेस कैसा होगा, वृत्ताकार, है ना, सर्कुलर शेप में होता है। तो इसका रेडियस हो गया और ये इसकी ऊंचाई हो गई, हाइट। तो इसमें फॉर्मूला आपको क्या देखना है, पहला बेलन के आधार का क्षेत्रफल। तो बेलन का आधार कैसा होता है हमारा, वृत्ताकार शेप में, है ना। बेलन का आधार कैसा है, वृत्त। तो एक वृत्त नीचे रहता है और एक वृत्त ऊपर रहता है, 2 वृत्त रहते हैं। ठीक है, बेलन का आधार वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लगा देना। अगर कोई आपसे ये पूछ रहा है कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो कैसे ज्ञात करेंगे, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू यहाँ पे 22/7 ले सकते हैं या फिर 3.142 लेंगे, है ना, 22/7 या 3.142। दूसरा फॉर्मूला है बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब बेलन का वक्र पृष्ठ मतलब अगर ये दोनों वृत्त को छोड़ दो, है ना, दोनों वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा, इसका जो एरिया होगा, उसको नहीं लेना है। ठीक है, बाकी जो बचा हिस्सा ये वाला इतना है, ये जो आपको रेक्टेंगुलर शेप में जो दिख रहा है, इसका जो भी क्षेत्रफल होगा, जो एरिया होगा, इसको हम कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये जो आपको इतना दिख रहा है, ये इतना एरिया, ठीक है, ये होगा बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये इतना क्षेत्रफल बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई आर एच। ठीक है, वेयर आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कुलर शेप, उसका जो बेस है, सर्कुलर बेस रेडियस, उसका आर, एंड उसकी जो वर्टिकल हाइट है वो क्या है, एच है। ठीक है, ये हो गया बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच। देन अगेन थर्ड जो है फॉर्मूला हमारा, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है बेलन का, ये मैंने बताया, ये इतना क्या है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। ठीक है, इसमें संपूर्ण पृष्ठ मतलब ऊपर वाला ये जो वृत्त है, इसको भी हम ले लेंगे, ये, और ये नीचे वाला जो सर्कल जो बना है, इसका भी हम क्षेत्रफल ले लेंगे। मतलब इसका ऊपर वाले वृत्त का क्षेत्रफल, नीचे वाले वृत्त का क्षेत्रफल, ये टोटल क्षेत्रफल जो होता है वो हम कहते हैं बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 पाई आर और ब्रैकेट में आर प्लस एच। ठीक है, 2 पाई आर और ब्रैकेट में आर प्लस एच। फोर्थ क्वेश्चन, इसका जो फॉर्मूला है बेलन का आयतन। आयतन से मतलब ये होता है कि उसमें कोई भी आप लिक्विड को अगर आप डालते हैं, कोई भरते हैं, तो लिक्विड का कितना लिक्विड आएगा, उसकी क्वांटिटी कितनी होगी, उसको हम कहते हैं वॉल्यूम, आयतन, है ना। तो आयतन, बेलन का आयतन हम कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर एच, है ना, आर बेस रेडियस एंड एच इज इक्वल टू हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, ये 4 फॉर्मूला हो गया बेलन से रिलेटेड। इसमें आर बेलन के आधार की त्रिज्या है और एच क्या है, बेलन की ऊंचाई। नेक्स्ट हम फिगर लेते हैं कोन। कोन भी 3 डायमेंशनल शेप है, ठोस है, सॉलिड शेप में आता है।
कोन जनरली आप जो बर्थडे कैप होता है या आइसक्रीम वाला जो कोन होता है, और भी कई तो टेंट लगाए जाते हैं कोनिकल शेप में, तो सभी कोन के एग्जांपल हैं। तो कोन को समझने के इसका पहले फिगर समझते हैं। कोन में बेसिकली नीचे एक सर्कुलर शेप में होता है और एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है। तो ट्रायंगल और सर्कल दो इसमें शेप है, सर्कल एंड ट्रायंगल, ठीक है। तो नीचे का इसका सर्कुलर शेप है और ये ट्रायंगुलर शेप है ऊपर का। इसमें यहां से यहां तक, यहां से ये यहां तक, ये इसकी सीधी ऊंचाई होती है, ठीक है। शंकु की क्या है? सीधी ऊंचाई, जिसको हम कहते हैं वर्टिकल हाइट। इसको हम लेते हैं स्मॉल h। यहां पे जो आपको दिख रहा है ये इस कोण का तिरछी ऊंचाई, जिसको हम कहते हैं स्लैंट हाइट। ये कौन सी हाइट है? तिरछी ऊंचाई, स्लैंट हाइट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल l से। और इसका जो बेस कैसा है? सर्कुलर शेप है, बेस है, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा? सर्कल का रेडियस r, त्रिज्या कितना ले लेंगे? r, ठीक है। यहाँ पे शंकु के आधार की त्रिज्या, तो वृत्ताकार आधार है इसका, सर्कुलर शेप का बेस है इसका, तो रेडियस क्या हो जाएगा? स्मॉल r। शंकु की सीधी ऊंचाई हम वर्टिकल हाइट स्मॉल h ले रहे हैं। शंकु की तिरछी ऊंचाई, शंकु की तिरछी ऊंचाई मतलब स्लैंट हाइट है ना, स्लैंट हाइट ऑफ कोन, उसको क्या लेना है? स्मॉल l, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा फॉर्मूला होता है कि शंकु की तिरछी ऊंचाई, उसकी वृत्ताकार आधार की त्रिज्या और हाइट में क्या रिलेशन है, वो तीनों में क्या संबंध है, क्या फॉर्मूला है? एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, है ना। एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक। एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगर एल हम स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2, 1/2 मीन्स स्क्वायर रूट, तो एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आप ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, या दोनों को फॉर्मूला को याद रखने में ज्यादा बेटर है। दूसरा हमारा फॉर्मूला है शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, मतलब कर्व्ड एरिया ऑफ कोन। कर्व्ड एरिया मींस ये इसका कर्व्ड एरिया है, ठीक है। ये जो मैं हैचिंग कर रहा हूं ये इसका क्या है? एक कर्व्ड एरिया है, ठीक है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर एल, वेयर पाई इज इक्वल टू 22/7 वैल्यू लेना है, आर उसका बेस रेडियस एंड एल क्या है? स्लैंट हाइट, इसकी तिरछी ऊंचाई है, ठीक है। आर एल क्या है? तिरछी ऊंचाई। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल फॉर्मूला रखना है। तीसरा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, है ना। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। टोटल सरफेस एरिया मतलब ये जो ट्रायंगुलर शेप जो दिख रहा है आपको, इसका एरिया प्लस ये जो सर्कुलर बेस है इसका भी एरिया, ये दोनों पूरा एरिया को हम कहते हैं शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। वो क्या हो जाएगा? पाई आर और ब्रैकेट में आर प्लस एल, ठीक है। फोर्थ फॉर्मूला है शंकु का आयतन, वॉल्यूम ऑफ कोन। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, तो उसको क्या लेना है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लेना है, ठीक है। तो ये सिलेंडर से रिलेटेड है, बेलन से रिलेटेड फॉर्मूला है, और दूसरा हमने कोन से रिलेटेड फॉर्मूला, जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसको अभी मैंने कवर किया है, आपको समझाया है। बच्चों इसको अच्छे से समझ लेना है, अच्छे से याद कर लीजिए। फिर इसका जो क्यूब और क्यूबेट का जो फॉर्मूला है और स्फीयर का जो फॉर्मूला है उसको भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, और इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस भी बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।